नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज बाजार थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है। सवाल ये कि इस समय के बाजार में क्या एक बार के लिए जो पिछले कुछ दिनों में लगातार रैली देखने को मिली है उसमें एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके किनारे हो जाएं, या फिर अभी इस गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करती रहनी चाहिए। दूसरा, एक्सपायरी का दिन है। मई सीरीज से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, मई सीरीज में कैसा रहेगा बाजार? हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं अरुण मंत्री सर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सर, पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी बाजार को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? बीते दिनों में जो रैली रही है उसके बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करके रखना चाहिए? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए विपुल जी, वैसे तो मार्केट में प्रूडेंट टाइम है प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसके दो कारण मैं बताता हूँ। एक तो थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है, जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। सेकंड, एक्सपायरी आज खत्म हो जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग का नजरिया कल से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और थर्डली क्या है, मार्केट अब 24,500 24,700 के रेजिस्टेंसेस के आसपास आ रहा है। तो तीनों ही कारण मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करने का एक्सेलेंट मौका है। जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस लास्ट 7 या 8 दिन में बनी है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठे। कल फिर अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर री एंट्री करेंगे। पर मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट मौका है, अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने के लिए। आज बुक करके बैठे, थोड़ा कैश रखे। कल फ्राइडे आएगा, अगेन वीकेंड में क्या होगा किसी को पता नहीं। तो मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट कॉशियस जरूर हो रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में वैसे मोमेंटम अच्छा है, पर मेरे ख्याल से एक बार का प्रूडेंट मौका है, प्रॉफिट बुक करके चले। वापस 24,000 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वापस री एंट्री करेंगे, या फिर वापस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर री एंट्री करेंगे। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और आईओबी के बारे में जानना चाह रहे हैं। डेली लाइफ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि सर आईओबी में अभी क्या करूं, 65 की रेंज के 2500 शेयर हैं मेरे पास। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अगर हम बात करें तो अभी ये शेयर चल रहा है 38-39 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिनों में 5-6% की रिकवरी रही है। सर, क्या सलाह रहेगी अभी आईओबी को लेकर के? विपुल जी, चार्ट इसका वीक है और ओवरऑल 42 के नीचे इसका ब्रेकडाउन हुआ है। जब तक 42 के ऊपर नहीं जाता थोड़ी वीकनेस रहेगी। चूंकि मार्केट अच्छा है, बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छा कर भी रहे हैं, तो बाउंस मुझे लग रहा है 42 के आसपास आ सकता है। तो जितना उछाल में निकल सके वो ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, एसबीआई, काफी स्टॉक्स पहले सुझाए हुए, तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो 42 तक मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है और मुझे लग रहा है ओवरऑल चार्ट वीक है। तो जब भी वो बाउंस आए स्टॉक से निकलने की सोचे। ट्रेंड काफी वीक है और मार्केट गिरेगा तो काफी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ठीक। सर, चूँकि आईओबी पे बात हुई तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये जो छोटे मिड कैप बैंक हैं जिसमें कि हमने बीते 1-2 दिनों में हमने देखा काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई भी दिखाई दी। उसमें हमने देखा कैनरा बैंक अब 100 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। यूको बैंक में थोड़ी सी चाल थी। साउथ इंडियन बैंक है। इनमें कुछ अच्छा लग रहा है क्या सर? और इसमें क्या अभी बाइंग का वक्त है या वेट करना चाहिए अभी जब तक प्राइवेट बैंक की रैली पूरी नहीं होगी उसके बाद ही रैली आएगी? अभी क्या सलाह रहेगी आपकी मिड कैप पीएसयू बैंक्स को लेकर के? बिल्कुल जी, अगर छोटे बैंक्स को बाई करना है, प्राइस वाइज बोल रहा हूँ, वैसे तो साइज में काफी बड़े हैं। प्राइस वाइज देखिए तो कैनरा बैंक, पीएनबी, ये दोनों अच्छे हैं और दोनों में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। पीएनबी भी 100 के ऊपर जा चुका है, कैनरा बैंक भी अपने 3 डिजिट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो दोनों को बाई करके चल सकते हैं। बेटर स्ट्रक्चर कैनरा बैंक का है, तो कैनरा बैंक 99-100 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये इसको बाई करके चले। 95 का स्टॉप लॉस लगाए। इसका ब्रेकआउट 95 के ऊपर ही हुआ और इसके टारगेट 108 तक निकल के आ रहे हैं। तो अगर किसी को पीएसयू बैंक में बाई करना है तो कैनरा बैंक एक अच्छा विकल्प हो। ठीक, कैनरा बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया हुआ है और वो जानना ये चाह रहे हैं कि मोरेपन लैब इन्होंने लेकर के रखा हुआ है। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए मोरेपन लैब में? 12% के प्रॉफिट में है ये, और कह रहे हैं कल आपके प्रोग्राम में जो है मोरेपन लैब बाई किया हुआ है, 12% के प्रॉफिट में हूँ। प्लीज़ इसका आगे का व्यू दीजिए, बने रहें या फिर निकल जाएं। 12% के प्रॉफिट में है और आज क्या शानदार मूव मोरेपन लैब में देखने को मिल रहा है सर। आज 11-12% के आसपास की तेज़ी मोरेपन लैब के शेयर में देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 12% के प्रॉफिट में एक बार प्रॉफिट बुक करें या वेट करें, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी? केवल जी, प्रूडेंटली यही है, 12% ऊपर है स्टॉक और कल ही इन्होंने बाई किया है और अच्छे मुनाफे में बैठे, तो प्रॉफिट बुक करें।
वैसे यूजुअली मैं स्टॉक को सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी तरफ से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, पर मूव अच्छा आया है और ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ब्रेकआउट के टारगेट्स 62-63 के आसपास ही आते हैं। अगर आज का आई भी देखें तो 63 के आसपास ही है, तो प्रॉफिट बुक करें, प्रॉफिट बुक करके एक बार का स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि मोमेंटम बड़ा आ चुका है, हो सकता है थोड़ा एक बार नीचे वापस स्टॉक आता हुआ नजर आए। तो कल आपने कहा कि जैसा कि जो है आपने कार्यक्रम देख करके खरीदारी की थी, तो वहाँ पर जो है कल रिकमेंडेशन आई थी शायद डॉक्टर रवि सिंह जी की, और उन्होंने कहा था यहाँ पर 62 के टारगेट दिए थे, तो वो टारगेट आज अचीव होते हुए दिखाई दिए। तो जब भी किसी की रिकमेंडेशन पे, चाहे वो अरुण जी हो या कोई भी एक्सपर्ट हो, उनकी रिकमेंडेशन पे आप अगर काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिए। 62 पे आज आपको निकल जाना चाहिए था, और अभी भी अगर जब आपको, जैसा कि अरुण जी भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें, तो एक दिन में अच्छा प्रॉफिट 10-12% बुरा नहीं होता है, प्रॉफिट निकल जाइए लेकर के, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। विशाल जी फिर अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अरुण जी से ही पूछेंगे वहाँ पे उनकी सलाह क्या है, और वो कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे तो वहाँ पे हम मौका देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है सज्जू सिद्दीकी साहब की तरफ से। सज्जू सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं टैक्स मैको रेल जो है 160 का लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा यहाँ पर? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सर टैक्स मैको को लेकर के, और जब हम एक कंपनी पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे आसपास जुड़ी बाकी कंपनियों को भी कवर कर लें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक उत्तर मिल जाए। 154 के आसपास अभी चल रहा है सर, आज 1.25% के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर टैक्स मैको रेल? इन्होंने 160 पे लिया हुआ है, अभी 154 पे चल रहा है, 5-6 रुपये का ही नुकसान है। विपुल जी, तो इनको स्टॉप लॉस लगाना है 150 का, 150 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, मार्केट चल चुका है, 1500 पॉइंट के आसपास की रैली रिसेंटली आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगी तो स्ट्रीट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 150 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 163 के 100 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक स्टॉक जरूर जा सकता है, तो इनके बाई प्राइस तक जाने की उम्मीद है, और स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है, तो इसको होल्ड करें। 150 का स्टॉप लॉस लगाए, 163 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक, तो ये राय आपके लिए है। अब सर थोड़ा सा कोशिश ये कर देते हैं कि एक दो शेयर और जो रेलवे के हैं, अगर आप की सलाह अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शुरुआत करना चाहेंगे रवि साधन कर्माकर जी का प्रश्न भी है इसमें IRFC को लेकर के। 136 पे लिए हुए हैं ये IRFC, और IRFC के साथ साथ ही हम चाहेंगे कि अगर आप टीटागढ़ जो कि आज अच्छा मोमेंटम में है, 2.5% ऊपर, जुपिटर वैगन 0.25% ऊपर है। ओवरऑल रेलवे पे भी आपकी राय, पहले IRFC पे आपकी टिप्पणी सर। 138 पे लिए, 135 का भाव है। तो जी कल ही हमने IRFC के ट्रेडिंग पोजीशंस दिए, 134 के आसपास इसको बाई करने की सलाह दी है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट के संकेत क्लियर नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस 129 का है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 142 144 तक के टारगेट्स है, तो ये रिकमेंडेशन हमारी ओपन है। और आज हमने टीटागढ़ वैगन में एक बाई करने की सलाह दी है, 820 818 के पास ही दिए, उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है। स्टॉप लॉस छोटा है, 805 का स्टॉप लॉस लगा है। टीटागढ़ वैगन में एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, पैटर्न का जो ओवरऑल टारगेट निकल के आ रहा है वो 865 तक निकल के आ रहा है, तो स्टॉक को बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बाई जब भी करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, मार्केट में करेक्शन आएगा तो स्टीप करेक्शन मिड कैप से भी आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस 805 का लगा के बाई करें, और 865 तक इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी नमस्कार। सर बहुत नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं? जय जगन्नाथ। सर मैं जय जगन्नाथ, मैं बहुत खुश हूँ सर, आप हमसे कांटेक्ट किए तो बहुत खुश हूँ। अरे सर, आपसे बात करके हम बहुत खुश हो गए हैं सर, थैंक यू सर। और बताइए सर, उनको भी सर नमस्ते बोल दीजिए। हाँ, अरुण जी को नमस्ते हमने बोल दिया है, अरुण जी ने आपका नमस्ते स्वीकार भी कर लिया है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप? उड़ीसा में क्या करते हैं सर? सर यही तो मैं जॉब करता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट में। अच्छा, बहुत अच्छी बात। सर मैं RBNL का लिया हूँ, हाँ, अदानी ग्रीन, टाटा स्टील, अदानी पावर, NTPC ग्रीन। अभी एक ही सर RVNL पे बात कर लेते हैं, अभी रेलवे में बात हो रही। हाँ, ठीक है। RVNL कितने शेयर लिए हैं, किस भाव पे लिए हैं? सर मैं 2352 लिया हूँ, 435 का भाव। 435 का भाव है, चलिए ठीक है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? अभी जब तक हम रिकवरी नहीं होगा तो कैसे इतना लॉस कर देंगे, हम तो उस टाइम कुछ पता नहीं था सर मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा ऊपर आपने ले लिया,
कोई बात नहीं। और कोशिश ये कीजिए कि बाज़ार में कभी भी कोई जिद नहीं होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं टाइप। थोड़ा सा मतलब जो है जब कहा जाए तो निकल भी जाइए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों ही बाज़ार का एक हिस्सा है। लेकिन आरवीएनएल क्या उसमें शामिल है या नहीं वो हम देख लेते हैं। सर 425 के आसपास की इनकी खरीद है, 373 का भाव है। एक और रेलवे स्टॉक्स आपकी खिदमत में बताइए। पिछले एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही है, करीब ½ % के आसपास का ही रिटर्न यहाँ पर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए विपुल जी, वैसे आरवीएनएल, आईआरएफसी ये मेरे फेवरेट स्टॉक है अगर रेलवे में किसी को बाई करना है। पर इनकी प्राइस काफी ऊपर की है और 380 के ऊपर मुझे लग रहा है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता स्टॉक में साइडवेज एक मूव रह सकता है। स्टॉक वैसे अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है 350 के आसपास, तो स्टॉक में मुझे लग रहा है धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा और 400 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। पर अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो 380 82 के ऊपर अगर स्टॉक निकले, क्योंकि आज भी अगर आप देखें 385 का हाई के आसपास था, वहां से स्टॉक वापस गिर चुका है। तो जब भी 380 85 385 के ऊपर निकले तो स्टॉक को और ऐड करें, अगर ऐड कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 420 425 तक निकल के आ रहा है, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक जाना ही चाहिए। एक ही ट्रिगर है, इसके रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखिए। रिजल्ट्स लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे, अगर ये बार भी रिजल्ट्स खराब आएंगे तो थोड़ा वीकनेस हो सकती है। फिलहाल के लिए होल्ड करें, 420 तक स्टॉक जा सकता है। फिलहाल होल्ड करें, एवरेज कर सकते हैं 380 के ऊपर, आप एवरेज भी कर सकते हैं, थोड़ी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी सर। बाकी आप होल्ड करने के लिए रेडी हैं तो होल्ड करके रखिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। सर एक बार जुपिटर वैगन भी देख लेते तो अच्छा रहता। और आपका पसंदीदा आरवीएनएल और आईआरएफसी रहेंगे या रेलवे में कुछ और भी अच्छा लग रहा है आपको? तो मुझे आईआरएफसी और आरबीएनएल दोनों बेटर है, दोनों एक तो गवर्नमेंट की कंपनीज है और दोनों का स्ट्रक्चर अच्छा है। तीसरे में अगर रिस्क लेना है तो टीटागढ़ का चार्ट धीरे धीरे, मैंने ऑलरेडी कहा, इस चार्ट धीरे धीरे बेहतर हो रहा है तो उस पर भी नजर रखें। जेडब्ल्यूएल का चार्ट पहले से मजबूत था अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हैं दूसरे रेलवे स्टॉक से, पर रिसेंटली स्टॉक चला नहीं है, पर कभी भी इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। तो जिन्होंने भी ले रखा है 370 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक अच्छा है तो डेफिनेटली 370 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में मोमेंटम स्टॉक में भी बन सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए भी कोई सलाह है या खाली होल्ड करने की सलाह जिनके पास है? विपुल जी, अगर बाई करना है तो भी स्टॉप लॉस वही रहेगा 370 का, पर चूंकि स्टॉप लॉस काफी लोग लगाते नहीं है इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं कर रहा था। पर अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 370 के स्टॉप लॉस साथ इसको भी लेके चलता है। ठीक, यहाँ पर एक अपडेट भी है कि इनके जबलपुर प्लांट का में प्रोडक्शन जो है वो 15-20 दिन के लिए फिलहाल हॉल्ट हो गया है। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो है वो बताए गए हैं कंपनी की तरफ से, कि जिनको टाला नहीं जा सकता था। इस तरह की बातें यहाँ पर निकल के आई। तो उम्मीद करते हैं रेलवे को लेकर के तमाम दर्शकों के जो प्रश्न थे उसके उत्तर लोगों को मिल गए होंगे। चलिए इस बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ज़रा सुषमा जी का प्रश्न ले लेते हैं। एनआईटी को लेकर के पूछ रही हैं सुषमा जी, कह रही हैं कि एनआईटी इन्होंने 221 के भाव पर 50 शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं कि क्या सर मेरा लॉस रिकवर हो भी पाएगा या फिर लॉस बुक ही करना पड़ेगा? अभी जो है एनआईटी की अगर हम बात करें तो 146 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद 200 के ऊपर की है। क्या सजेशन रहेगा सर? लॉस काफ़ी ज़्यादा है इनको। विपुल जी, एनआईटी का चार्ट वैसे देखिए तो चार्ट थोड़ा बुलिश हुआ है, नीचे से 146 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक में बाउंस आ सकता है 165 168 तक के, पर इनके प्राइसेस के आसपास आएगा नहीं आएगा वो एक बार देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट इनका बाई प्राइस मैं सुन नहीं पाया, पर 170 तक मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है, तो वहां तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 130 के आसपास लगाए, 130 का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम 170 तक जरूर बन सकता है। ठीक, 170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बीच हमारे साथ मयंक हमारे साथ जुड़ चुके, प्रेम कुमार माफ कीजिएगा। प्रेम जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं प्रेम जी? मैं ठीक हूँ सर, ठीक हूँ, बिल्कुल हूँ। चलिए अरुण सर को भी नमस्कार सर। हाँ, आपको आपका नमस्कार वो सुन लिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। क्या कैसे हैं जालंधर में इस समय क्या माहौल चल रहा है सर? हाँ, जालंधर में सर अभी गर्मी बहुत हो गई सर। अच्छा, हाँ गर्मी अब पूरे नॉर्थ में हम देख रहे हैं काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम जी बताइए सर क्या सवाल है प्रेम जी? अच्छा विपुल सर, मेरे पास ना आईओसी का है सर 1170 शेयर। अच्छा, किस पर? तो ये 133.55 का है बाइंग सर। अच्छा 133 तो अभी 133.55। ओके ओके,
और तो अभी सर ये मैं अरुण सर से जानना चाहता हूँ कि सर अभी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है सर, अगर यहाँ पे बुक करके अगर मुझे नीचे अगर मिल जाता है तो फिर उस टाइम बाई करूँ या होल्ड रखूँ सर इसको अभी कुछ दिन और? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सही टाइम पे आपने किया है कि ठीक है, जी बाजार सर। को लेकर के अगर अनिश्चितता है तो क्या एक बार के लिए 4-5 रुपए सही पर कुछ बन तो रहे। सर क्या सलाह रहेगी आपकी अरुण सर? अभी 133 पे लिया है और अब 138 के आसपास हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्या एक बार के लिए पैसे 5 रुपए बुक कर लें और फिर नीचे आने का वेट करें या अभी होल्ड करें? क्या सलाह रहेगी आईओसी पे आपकी? विपुल जी कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 रुपए ऊपर है, वैसे भी ये हाई बीटा स्टॉक है नहीं, धीरे धीरे अपवर्ड का मोमेंटम दिखाता है। लॉन्ग टर्म नजरिया है, थोड़ा मीडियम टर्म भी रखते हैं तो स्टॉक बेहतरीन है। नो डाउट ये गिर सकता है, 135-136 तक वापस आ सकता है, पर डेली बाई सेल करने से अच्छा है एक बार का होल्ड करें। स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, पोजिशनल टारगेट 145-148 तक देखने को मिल रहा है। वैसे भी क्रूड का ट्रेंड नीचे है और स्टॉक वैसे भी ज्यादा वोलेटाइल होता नहीं है, तो होल्ड करें, कॉस्ट के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाए। 145-148 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 145-148 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखें। अंशुल शर्मा जी कह रहे हैं नमस्ते सर, अरुण सर के स्टॉक सजेशन 80% एक्यूरेट होते हैं। एचएल में प्रॉफिट कमाया उनके सजेशन पर, आप कोई अच्छे स्टॉक्स बताएं फॉर ट्रेडिंग। वो सर जब उनको अभी हम विदा करेंगे थोड़ी देर में तो उनसे हम अवश्य पूछेंगे, लेकिन आपके फ़ैन है सर, आपके कहने पर पैसे इन्होंने बनाए हुए हैं, ये कहना है इनका। और इस बीच एक रियल्टी शेयर को लेकर बातचीत कर लेते हैं। कमालुद्दीन साहब का सवाल है शोभा डेवलपर्स को लेकर के, इनके पास 1900 के भाव पर पड़े हुए हैं, कह रहे हैं क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए? 50 शेयर लेकर के रखे हुए हैं इन्होंने और अभी जो है 1274 का भाव है, बहुत ऊपर का भाव है सर इनका, 1900 के आसपास का है। क्या कहेंगे सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? ट्रिपल स्टॉक ने बेस बनाया है अच्छा और हो सकता है मोमेंटम बने, पर एवरेजिंग 1340 के ऊपर ही करनी है। अगेन ये कह सकते हैं कि एवरेजिंग तो नीचे करनी चाहिए, पर एवरेजिंग का एक तरीका हमेशा से ब्रेकआउट बनने के बाद जब भी कंसोलिडेशन के बाहर स्टॉक निकले तभी एवरेजिंग करनी चाहिए। तो 1320 1340 जब तक नहीं निकलता एवरेजिंग की कोई सलाह नहीं है। 1340 निकलने के बाद एवरेज कर सकते हैं ताकि उनका बाई प्राइस नीचे आ जाए, और स्टॉप लॉस जो लगाना है 1200 के आसपास लगा के 1200 के आसपास। चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश परिहार जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं नमस्कार सर, प्लीज़ मेरा सवाल भी ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल शामिल कर लिया गया है। आईटीसी होटल्स को लेकर के इनका प्रश्न है। 200 शेयर हैं, 203 रुपये के भाव पर खरीदे हुए हैं। अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी अगर हम आईटीसी होटल्स पे देखें तो 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या करें सर, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, बच्चों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं, होटल बुकिंग बढ़ेगी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईटीसी होटल्स को लेकर के? तो जी वैसे स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा है, जो भी कुछ हुआ है कश्मीर में सेंटीमेंटल थोड़ा होटल्स के लिए खराब हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा चीजें छुट्टियों के लिए ऐसा कुछ हुआ है। पर बड़े जो होटल कंपनीज है उनमें मोमेंटम अच्छा है, बारी इंडियन होटल्स 2 दिन से गिर रहा है, पर अगर आप देखें जो समी और जीआईसी के बीच में टाई अप हुआ है उसके बाद सभी होटल्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पार्क होटल्स में भी एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। आईटीसी बेहतरीन शेयर है, आईटीसी होटल में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अगर 195 194 मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं, और टेक्निकली भी अच्छा है क्योंकि रिसेंटली डीमर स्टॉक है तो ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, रॉक एंड रोल के नाम से हमारे एक दर्शक ने आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूं और यू आर माई इंस्पिरेशन। थैंक यू सर। और कह रहे हैं कि शीला फोम के बारे में जानना चाह रहे हैं। 671 के ऊपर इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्या ये सेफ बेट है? अभी अगर हम बात करें शीला की तो इस समय शीला फोम का जो भाव देखने को मिल रहा है 670 के आसपास चल रहा है सर, और उसी के इर्द गिर्द इन्होंने भी लिया है 671 पे। क्या ये इसमें बने रहें, ये जानना चाह रहे हैं ये? जी ट्रेंड डाउन है, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो बने रहे, पर मेरी कोई बाइंग की सलाह नहीं है स्टॉक में क्योंकि ट्रेंड काफी डाउन है। हो सकता है 10-12 रुपए का मोमेंटम ऊपर का दिखा दे क्योंकि कंटिन्यूस स्टॉक नीचे जा रहा है, पर जितना जल्दी हो सकता है स्टॉक से निकल जाए। बड़ी मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन भी कम है और ये स्टॉक का ट्रेंड भी डाउन है, तो 680-85 भी मिलता है, चूंकि ऑलरेडी बाई कर चुके हैं, मार्केट अच्छा है इसलिए बाउंस आ सकता है। 680-85 भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से एग्जिट ले ले। स्टॉक में टेक्निकली कोई बुलिश फिगर अभी तक नजर नहीं आया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर लेते हैं, आपको विदा करने का समय हो गया है। उसके बाद जो है आप
अगले दर्शक का से हम बातचीत करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे सर एक प्रश्न आया है, इसके रिजल्ट्स भी निकल करके आए हैं। एक करें 126 के भाव पर लिया हुआ है 5 से 7 साल के लिए, इनका नज़रिया है, और 133 का भाव है, प्रॉफिट में है। ये क्या होल्ड करना चाहिए? आज एक रिपोर्ट भी आई थी, सुबह हमने इसको डिस्कस भी किया था। नतीजे आए हैं, कंपनी के मुनाफा 53.8% बढ़ करके 586.7 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 25.6% की बढ़ोतरी हुई है। एनआई भी 30% बढ़ा है। क्या व्यू रहेगा सर आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? आज 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने काफ़ी नीचे के टारगेट दिए हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी की तरफ से 100 और 82 की टारगेट, आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी, एक बार अगर लिया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक डिप वापस मुझे लग रहा है 125 के आसपास आ सकता है। मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की राय जरूर है। इनफैक्ट आपने शो पे एक बार कहा भी है कि 120 125 के आसपास इसको बाय करना चाहिए, वहां से मोमेंटम भी अच्छा बना है। क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, कोई नया ट्रिगर स्टॉक के लिए है नहीं, इसलिए एक बार का प्रॉफिट बुक करें। अगर किसी ने नीचे में ले रखा है 125 122 के आसपास वापस मिलता है, नीचे में 8-10 रुपए फिर गिरता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। क्योंकि 135 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। 125 120 के नीचे मिलता है तो वापस एक अच्छी एंट्री स्टॉक में हो सकती है। ठीक, और विशेष मेहमान को जोड़ने का वक्त हो गया है। हमारे साथ प्रशांत आपसे जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बाजार पे आपका व्यू, एक्सपायरी का दिन, क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं नेक्स्ट सीरीज को लेकर के सर? देखो, आज एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा रहा है, क्योंकि 7 दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, तो वो एक रीजन हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। और आज बड़े बड़े जो 10-15 रिजल्ट्स भी हैं जहां पे बहुत मिस रिएक्शन आ रहे हैं, जहां पे एफएमसीजी बहुत फ्लैट टू नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, और बैंक में शायद एक्सिस बैंक का भी शायद आजकल में रिजल्ट है तो वहां पे थोड़ा एक्शन आ रहा है। आईटी कंपनी से रिएक्शन दे रहे हैं आज के मार्केट में, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, बट प्रॉफिट बुकिंग जोन में ओवरऑल ट्रेंड मई सीरीज के लिए मुझे लगता है कि मार्केट शुड बी मेंटेनिंग ए ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 24,500। मुझे लगता है कि निफ्टी एक अच्छे रेंज में है, स्ट्रॉन्ग रेंज में है, बट आज की तारीख में हम लोग Q4 अर्निंग्स के अगर पीरियड में है तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी रहेगी। अच्छे खासे अगर लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ओवरऑल मेरा टारगेट मई के लिए 24,500 है। ठीक सर, ये राय बाजार पे है। काफ़ी सारे दर्शक आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। एक एक करके उन तमाम प्रश्नों को लेकर के आते हैं सर। और सबसे पहला प्रश्न लेंगे सर, यहाँ पर टाटा स्टील को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। टाटा स्टील सर, जो पिटाई हुई थी उसके बाद से अब रिकवरी के मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, 141 के आसपास आ चुका है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप सर अब यहाँ से? आज 1% की तेजी जी, वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये जो 12% सेफगार्ड करने के लिए डंपिंग ड्यूटी लगा के लिए 12% जो टैक्स लगाया है, मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव रहेगा इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो वही एक कारण रहेगा मेरे लिए डाउनसाइड प्रोटेक्टेड के लिए। अपसाइड आने के लिए मुझे लगता है कि अगर एक स्टॉक एक बार एक क्लोजिंग 144 145 के ऊपर अगर आता है तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग रिकवरी आ सकती है, फिर से 150 158 तक जाने की कोशिश करेगा। बट अगेन जिस तरीके से मैंने बताया मार्केट वोलेटाइल है, तो एक बड़ा स्टॉप लॉस है विच इज एट 133, वो स्टॉप लॉस को मेंटेन करके यहाँ पे पॉजिटिव सेशन बनाना चाहिए। बट ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव, ट्रेंड इज पॉजिटिव। चलिए ठीक है, ये टाटा स्टील पे व्यू निकल के आ रहा है। अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। MRPL को लेकर के इनका प्रश्न है कि अभी क्या सलाह रहेगी। MRPL सर अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी अगर हम देखें तो MRPL 141 के आसपास ट्रेड करता हुआ और करीब एक महीने में 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखने को मिला है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ओवरऑल मैं थोड़ा सा न्यूट्रल रहूंगा इस स्टॉक पे। अपसाइड मेरे लिए बहुत लिमिटेड लग रहा है करंट लेवल से। बेस्ट के सिनेरियो में 145 148 के आसपास जाएगा, बट अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड के कारण मुझे लगता है फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो 144 का एक टारगेट ऑलरेडी रख के ही ट्रेड कीजिए, बिकॉज यू मे गेट ए चांस ऑफ अपटिक वेरी फास्ट, तो आपको चांस मिल जाता है निकलने के लिए। तो 144 145 कैन बी बेस्ट टारगेट। बाकी प्रॉफिट बुकिंग जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल फर्टिलाइज़र को लेकर के जानना चाहते हैं हमारे दर्शक रामवीर धाकर साहब, और इन्होंने कह रहे हैं कि 110 के आसपास के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, अभी क्या सलाह रहेगी? सर क्या सलाह रहेगी आपकी इस समय चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर के?
देखो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, मुझे लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, बट विद स्टॉप लॉस शायद मेंटेन नहीं करना चाहिए। 83 कैन बी स्टॉप लॉस। टारगेट मुझे लगता है कि 100 के आसपास आने की कोशिश करेगा अगले एक महीने के आसपास। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, चंबल हो, फैक्ट हो, और या जो आपने जो स्टॉक बताया आपने ये नेशनल फर्टिलाइजर। तो ये तीनों स्टॉक में पॉजिटिव हूँ, बट अगेन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 83 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाए तो मुझे लगता है कि 100 के आसपास आना चाहिए। ठीक सर, तो ये राय आपके लिए है नेशनल फर्टिलाइज़र को लेकर के, चंबल फर्टिलाइज़र पे राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि एचएल पे व्यू जानना चाह रहे हैं, तो एचएल के साथ साथ हम थोड़ा सा डिफेंस को, बाकी डिफेंस को भी कोशिश करेंगे कि आज चर्चा में लेकर के आ जाए। 4300 के आसपास चल रहा है सर, 4302 के आसपास एचएल का भाव इस समय। क्या व्यू अभी आप लेंगे, ख़ास तौर से उनके लिए जो लोग अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं? यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनको हो रहा है, जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो प्रॉफिट तो मुझे लगता है कि बुक करना चाहिए अभी, बिकॉज Q4 अर्निंग्स भी अभी बाकी है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन बहुत न्यूट्रल आने वाला है Q4 का। तो आई थिंक वो एक रीजन से शायद स्टॉक फिर से 4000 के आसपास ना आ जाए, तो इसलिए वो एक मेरा एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है स्टॉक के Q4 अर्निंग्स के लिए। अगर ऑलरेडी किसी का प्रॉफिट बन रहा है तो मुझे लगता है कि 4350 या 4400 बेस्ट के सिनेरियो में उसको एग्जिट कर देना चाहिए। ये तो बात हो गई सर एचएल को लेकर के। जरा बीईएल और बीडीएल के भी चार्ट खोल लीजिए सर एक साथ, अगर संभव हो तो। इस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। ये भी 300 के आसपास घूम रहा है बीईएल काफ़ी टाइम से। क्या करना चाहिए? 303 304 के आसपास चल रहा है सर। देखो बीईएल बीडीएल दोनों का ट्रेंड सेटअप बहुत सिमिलर लग रहा है मुझे, तो दोनों में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर किसी का प्रॉफिट बन रहा है तो। वरना एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस शुड बी अगेन वेरी मच लिमिटेड टू देयर प्राइसेस। मुझे लगता है कि 292 291 का स्टॉप लॉस बीईएल पे रखना चाहिए, और बीडीएल पे मुझे लगता है कि 100 रुपये नीचे 1300 इसके आसपास आपको ये बीडीएल में रखना चाहिए। तो बट दोनों में स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड करोगे तो शायद थोड़ा सा रिस्क फ्री रहोगे वहां पे। बट अगर ऑलरेडी प्रॉफिट बन रहा है अच्छा खासा, अगर 10-12% के आसपास बन रहा है तो ये लेवल पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सर डिफेंस में कुछ पसंद है क्या आपको, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है? देखो डिफेंस में रिजल्ट्स के टाइम पे मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट्स कुछ खास आते नहीं है, तो वहां पे 10-10%, 15-15% का मुझे डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन लगता है। अगर थोड़ा भी एबिटा मार्जिन में हो या कोई भी ऑर्डर बुक में हो और नेगेटिविटी दिखता है तो मुझे थोड़ा सा बैक साइड वेट करके मैं वॉच करना चाहता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स कितना गिर सकता है रिजल्ट्स के बाद, देन मैं एक बेस्ट पिक लूंगा। बट अगर इसमें भी पिक करना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वुड बी वन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, बट अगेन रिजल्ट्स के बाद थोड़ा ये हाई वोलेटाइल हो सकता है। अगर 4000 के आसपास कोई भी रीजन से मिले मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेना चाहिए। ठीक सर। एक सर जरा माफ़ कीजिएगा, शुगर पे कोई राय है क्या आपकी? अभी रेणुका शुगर के मैं चाहूँगा कि ज़रा आप बताएं। आज 2% के आसपास की तेज़ी है, इवन पूरे शुगर पैक में तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रेणुका शुगर 2% ऊपर है। बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर ये दोनों की चार्ट जरा देखिए। बजाज हिंदुस्तान आज 6.25% ऊपर 22 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी सर अभी शुगर को लेकर के? हालांकि साइकिल बिजनेस होता है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? ट्रेंड दोनों में सिमिलर है, आप देखोगे दोनों एक 50 डे डीएमआई को क्रॉस करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, रेणुका हो या बजाज हिंदुस्तान हो। तो ये दोनों को मैं टेक्निकल टर्म्स में देखना चाहता हूँ, फंडामेंटली तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, और फंडामेंटली थिंग्स आर नॉट गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द शुगर कंपनीज। तो अगर कोई टेक्निकल पे ही ट्रेड करना चाहता है तो दोनों में मुझे पॉजिटिव व्यू दिख रहा है। आपको बजाज हिंदुस्तान में स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट नियर 1850, और रेणुका शुगर में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट नियर 26। तो अगर दोनों में स्टॉप लॉस करोगे तो स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे तो मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेणुका में मुझे लगता है कि 35 से लेके 38 तक जाने की कोशिश करेंगे, और आप बजाज हिंदुस्तान में देखोगे तो मुझे लगता है कि 28 लेके 30 तक मुझे जाने की कोशिश करेगा बजाज हिंदुस्तान में। तो दोनों में पॉजिटिव व्यू है, बट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स विद स्टॉप लॉस। ठीक सर। चलिए इस बीच पेटीएम पे आनंद वर्मा जी काफ़ी देर से जानना चाह रहे हैं कि टारगेट पेटीएम का क्या हो सकता है। पेटीएम अभी अगर हम देखें तो अच्छे मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दिया है शेयर। आज 2.5% के आसपास की तेज़ी है, और पिछले एक महीने में 18 साढ़े 18% के आसपास का मूव यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। 900 के ऊपर सर ट्रेड करता हुआ कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है इस रैली पे?
सर वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि एक बार ट्रेडिंग के हिसाब से देखोगे तो 960 975 तक जाने की कोशिश करेगा, बट अगेन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज लास्ट 15-20 दिनों से स्टॉक ने मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है, और कोई ना कोई ऐसा रीजन ना आ जाए जहां पे ये शार्प डिक्लाइन भी करे। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विच इज एट बिलो 860 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और फर्स्ट टारगेट शुड बी 950 960 और सेकंड टारगेट टू बी 1000 रुपीज। ठीक सर। हमारी एक दर्शक हैं आयशी, कह रही हैं कि गेल के ऊपर वो आपकी राय जानना चाह रही हैं सर, और कह रही हैं कि गेल में अभी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मैं 6 महीने के लिए होल्ड कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। रिलायंस और गेल दोनों पे आपका व्यू जानना चाहती हैं। अभी 10% के प्रॉफिट पे हैं, लेवल्स नहीं बताए हैं पर ये बता दिया कि 10% के प्रॉफिट में है। अभी 193-94 के आसपास गेल ट्रेड करता हुआ, रिलायंस में भी क्या अभी वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए सर 6 महीने? गेल के हिसाब से मैं पहले देखता हूं, तो गेल में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 186। आप प्रॉफिट में हो, ऑब्वियसली यस, प्रॉफिट को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि स्टॉक 210 220 तक की जाने की कोशिश करेगा, बट अगेन आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो मुझे लगता है कि 186 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, तो आप थोड़ा बेटर सेफ पोजीशन में रहोगे। और विद रिस्पेक्ट टू रिलायंस मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी कंटिन्यूस रहेगी, बट अगेन अपसाइड इज लिमिटेड टू 1330। तो 1330 का मेरे टारगेट के लिए अगर किसी को होल्ड करना है तो कर सकते हैं, बट अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 1260। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो में दोनों 1:1 ही है, बट बीइंग ए लार्ज कैप थोड़ा सा सेफ लग रहा है। गेल में ऑब्वियसली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 183 186 के आसपास, और दोनों में होल्ड करना चाहिए। ठीक। डिफेंस पे हम लोग बात कर रहे थे, एक कंपनी रह गई थी, वो है डेटा पैटर्न, जिसके ऊपर अभी हमारे एक दर्शक ने प्रश्न भी पूछा है कि जो है क्या करना चाहिए। उनका सवाल थोड़ा सा मिस हो गया, एग्जैक्ट किस भाव पे लिया है वो हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी 2156 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में सर क्या शानदार मूव रहा है, और करीब 24% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और इनका प्रश्न जो था वो 2165 की बाइंग है सर इनकी। अगले टारगेट क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म का व्यू है, बहुत लंबा नहीं है, तो अभी 10 रुपये के नुकसान पे हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखो, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अभी भी, और रिजल्ट्स अवेटेड है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगेन ये टेक्निकल टर्म्स में ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्राइंग टू क्लोज अबव इट्स 200 DMI। 200 DMI इसका 2166 है, तो आई थिंक 2166 के ऊपर अगर क्लोजिंग आज या कल मिल जाता है तो पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आ सकता है 2400 तक। बट अगर ये 200 DMI के ऊपर क्लोजिंग करने में सक्षम नहीं रहा आज या कल में, तो फिर से ये शायद 2000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेक और ब्रेक लेवल है, स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉसेस आपको पता है, आपको ऑलरेडी आप 10 रुपए नुकसान में हो, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एक नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, तो 2110 2110 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड पॉजिटिवली वेट कर सकते हो। ठीक। राजेश शर्मा जी कह रहे हैं बुल जी कभी हमारे पर भी नज़र डाल लिया करो। अभी डाल ली सर, नाराज मत होइए। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के ऊपर इनका प्रश्न है, और ये इन्होंने 173 पर 100 शेयर लिए हुए हैं। और अभी मैंगलोर की अगर हम बात करें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 214 का। आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 7.25% ऊपर मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र 214 के लेवल देखने को मिल रहे हैं सर, लेकिन इनकी खरीद 173 की है। कहाँ प्रॉफिट बुक करें अच्छे प्रॉफिट में? राजेश जी मुझे तो लगा कि आप इस तरीके से कह रहे हैं शायद आपको नुकसान में होंगे, आप तो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं सर। सर कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए सर? एक महीने में 40% का रिटर्न आ चुका है शेयर के अंदर मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, कहाँ एग्जिट करें? आज के तारीख में जो 20-25% के ऊपर जो भी रिटर्न आता है, तो आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना ही चाहिए, एटलीस्ट 50% फ्रॉम दी करंट होल्डिंग। अगर 1000 शेयर है तो 500 शेयर ये लेवल पे बुक कर देना चाहिए। बाकी स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए। स्टॉप लॉसेस मतलब आप प्रॉफिट में ही हो, अगर 214 के आसपास चल रहा है तो मुझे लगता है 209 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाकी का जो 500 है उसको आप ट्रेडिंग करते करते उसको जाना चाहिए। ओवरऑल मेरे लिए टारगेट 220 पहला रहेगा और 233 ये सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक।
इस बीच कमालुद्दीन साहब, रिया गुप्ता जी, आप दोनों को बता दें एनएचपीसी और एनटीपीसी पे आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, 2:30 बजे आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ देखिए सर, और बाकी वहाँ का प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए रिया जी, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे। विशाल शर्मा जी का एक सवाल है, अभी हाल का ही एक IPO आया था सर, डॉक्टर अग्रवाल आई का जो है, बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, पर जितने हैं उसके आधार पर ये 402 पे लेके बैठे हुए हैं। 1 साल का टारगेट जानना चाहते हैं, कह रहे हैं कि कौन से लेवल वो होंगे जहां पर मुझे एवरेज करना चाहिए। तो अभी जो है ये शेयर चल रहा है 389 390 के आसपास, तो इनको 12-13 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या करें या रहने दें अभी? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे लास्ट शो में भी शायद मेरा एक पिक था अग्रवाल आई पे ही था 404 402 के आसपास, तो वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। बट यस, आपको एक स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस शुड बी नियर टू 375 370। ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि उसके क्वार्टर 4 के अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग आने वाले हैं। आई थिंक यू कैन गेट एटलीस्ट 420 440 लेवल्स इन ए 1 मंथ पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मेरा पॉजिटिव व्यू है इस पे, पॉजिटिव व्यू है इस पर। चलिए, ये सलाह यहाँ पर होगी। सत्य प्रकाश परिहार जी कह रहे हैं कि आपका सर जी, सत्य प्रकाश जी आपका सवाल ले लिया गया है सर ITC होटल पे, अभी अरुण मंत्री जी थे, उनके साथ डिस्कस किया। आप दोबारा कार्यक्रम को देखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपके सवाल में जो है डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा एक प्रोटीन EGOV करके कंपनी है सर, इमीडिएट टारगेट क्या होगा, कब तक अचीव होगा, ये जानना चाह रही हैं सबिहा सैयद जी। अभी अगर हम इस शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो ये शेयर भाव देखने को मिल रहा है 1432 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये जानना चाह रही हैं कि इमीडिएट टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है। 1429 पे इन्होंने लिया हुआ है, आपकी सलाह क्या रहेगी सर? एक बार तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है। स्टॉक कैन कम डाउन टू 1400 फर्स्ट। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 1380 1350 तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो एग्जिट कीजिए। मुझे लगता है कि अपसाइड इज वेरी वेरी लिमिटेड टू 1450 1460, बट वो भाव शायद आए ना आए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। पहला एंट्री अगर करना है तो 1400 के नीचे अगर आता है तो उसके बाद एक पहला एंट्री करना चाहिए, और 380 1380 या 1350 के बीच में आता है तो दूसरा एंट्री करना चाहिए फॉर अगेन ए नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली। इस बीच रॉक एंड रोल साहब जी ने हमको धनराशि भेजी है द बोनस को 100 रुपये की, और जानना ये चाह रहे हैं कि 2450 पे इन्होंने एशियन पेंट लेकर के बैठे हुए हैं, 100 शेयर इनके पास है, और ये कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं रोलेक्स रिंग के भी शेयर इन्होंने ले रखे हैं। पहले इस पे एशियन पेंट से बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर 2450 की इनकी ख़रीद है सर। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 2451 का जी। सो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू हूँ। मुझे लगता है कि जो आने वाले अर्निंग्स है वहां पे सरप्राइजली कुछ ना कुछ तो बेटर एबिटा मार्जिन आना चाहिए, तो वो एक रीजन से स्टॉक शायद यहाँ से 50 से 100 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। तो मेरे लिए टारगेट रहेगा 2550, एक टारगेट मेंटेन करके यहाँ पे रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए। ऑब्वियसली कल का जो लो था 2450 2425, तो वो एक मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बट ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है। ओवरऑल पॉजिटिव है एशियन पेंट्स को ले करके, ये राय निकल करके आ रही है आपके लिए। इसके अलावा हमारे एक दर्शक जिन्होंने ये प्रश्न भेजा हुआ है वो जो है JK टायर को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी JK टायर में क्या करना चाहिए। 20% के आसपास कह रहे हैं सर। JK टायर पे अभी क्या व्यू होगा सर? अभी क्या होल्ड कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हुआ है और रबर प्राइसेस भी थोड़ा बेनिफिट जोन में है, तो उनके अर्निंग्स भी अच्छे आएंगे, और 50 डे DMI को भी अच्छा क्रॉस कर लिया और स्ट्रांगली विथ हाई वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है कि फिर से ये 200 डे DMI को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, विच इज अराउंड 346। तो मेरा पहला टारगेट 346 के आसपास ही रहेगा। टेक्निकल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, फंडामेंटली भी बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ Q4 अर्निंग्स। तो ओवरऑल होल्ड रहेगा विद ए टारगेट ऑफ 346 जी। चलिए, हमारे साथ दीप चौधरी जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं? तबीयत कैसे है? सब फर्स्ट क्लास सर, आप लोगों की दुआएं हैं। थोड़ा सा मौसम बदलते मौसम का असर हो गया था हाँ, कुछ दिन पहले था नहीं, तो मैं वही सोचा था।
जी। अच्छा, मेरा सवाल एक्चुअली वेदांत के ऊपर 405 का भाव में खरीदा हुआ है, तो अभी क्या ऐड कर सकते हैं और टारगेट क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन से ऐड कर सकते हैं कि और टारगेट क्या होगा? किस रेट पे लिए हैं सर आपने? 405 405। वेदांता की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ 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 एकदम। अच्छा, और अभी 405 के आसपास। चलिए ठीक है, अभी आपको अच्छे पैसे बन रहे हैं और 4 से 5 महीने होल्ड कर सकते हैं ना आप? हाँ 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 6 महीना तो एटलीस्ट होल्ड कर सकते 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए सर, इसका थोड़ा सा डिले हो गया है डिमर्जर का मामला जो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। 8-8.5% की तेज़ी देखने को मिली है 4-5 दिन के अंदर, और इनको भी अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। 405 पे लिया था, 20 रुपये पर शेयर बन रहे हैं। कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर इनको? वेट करें 6 महीने, क्या सलाह रहेगी? यस, आई थिंक वेट करना चाहिए। प्रॉफिट में तो ऑलरेडी है, बट मैं पॉजिटिव भी हूँ। ये ऑलमोस्ट 200 DMI प्लस 250 DMI दोनों को उसने क्रॉस करके यहाँ पे आज क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। मेरे लिए ओवर टारगेट इसमें मिनिमम तो 450-460 का रहेगा, बट अगर डीमर्जर का जो भी प्रोसीड्स हैं वो अगर फास्टर मोमेंटम होता है 6 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है कि 480 और 500 के आसपास भी आ सकता है। और जो रेशियो में आपको जो 4-5 कंपनी को जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो रेशियो में तो मिल ही जाएगा आपको, बट ओवरऑल मेरा रिकमेंडेशन होल्ड रहेगा। बट ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना चाहिए, विच शुड बी वेरी मच बिटवीन 405 विच इज देयर कॉस्ट ओनली। जो उनका कॉस्ट है वही मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है आज की तारीख में, तो कॉस्ट के लिए स्टॉप लॉस के हिसाब से मेंटेन कीजिए। टारगेट 450 फर्स्ट रहेगा, और अगर डीमर्जर का कोई भी अनाउंसमेंट या प्रोसीड्स फास्टर होते हैं तो 480-500।